कबीर जीवन तो थोड़ा भला जे सतसुमरन होवे लाख वर्ष का जीवना लेखे दरे ना कोए। नमस्कार मित्रों, जम्मू कश्मीर की ऐसे न्यूज़ चैनल टीम आज पुजी है खमानो के पंजाब क्षेत्र में, जिथे संत रामपाल जी महाराज का एक सत्संग का आयोजन किया गया है। आख्या जाता कि इत्थे 510 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर द्वारा एक धर्म यज्ञ शुरू किया गया है, जो कि उस टाइम के शेख तकी नाम के एक पीर थे, जिन्होंने कबीर परमेश्वर के नाम दियाँ झूठियाँ चिट्ठियाँ सारे संसार च फैलाइया तो 18 लाख साधु काशी शहर में इकट्ठे हुए हैं, जिन्हें दी भोजन कराने की व्यवस्था कबीर परमेश्वर ने सतलोक चों की ही। तो उसी उपलक्ष्य में धर्म यज्ञ का आयोजन किया गया है। आओ जानने की कोशिश करने हैं धर्म यज्ञ में की सुविधाएं प्राप्त होती है और किस प्रकार का भंडारा इत्थे तैयार किया जाता है। दर्शकों, अज पुजीए हैं सतलोक आश्रम खमानो के मेन गेट को, जिथे तुम लभा है कि बड़ी बड़ी फ्लैक्सियां लाई दियाँ, बड़े गए भव्य तरीके कन्नै सजाया गया है मेन गेट, जिथे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सिक्योरिटी के रूप से इतने सेवा करा देना है। और कुछ ऐसी होल्डिंग लगाई गई है जिथे संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य दसे गए हैं। तो दर्शकों, अंदर जाइए जानने की कोशिश करने कि संत रामपाल जी महाराज का जो शिष्य ने वो क्या व्यवस्था करते हैं, कैसी कैसी सुविधा वो आने वाले श्रद्धालुओं प्रदान करते हैं, कुछ जानने की कोशिश करने। दर्शकों, अस पुजे हैं मेन गेट के बिल्कुल सामने, जिथे सिक्योरिटी की सेवा कुछ श्रद्धालु करा करते हैं। चलो उन्हें पूछने की कोशिश करने कि किस प्रकार की सेवा इतने दी जाती है। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर क्या नाम थोड़ा? रामूदास नाम है सर। तो केड़ी सेवा कर? सर मेरी सिक्योरिटी सेवा है यहाँ पे, और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं जो बाहर से लोग आ रहे हैं ना, भगत लोग हैं उसमें और जगत के लोग हैं, तो हम बैग चेक कर रहे हैं। तो उसमें से कोई नशीली वस्तु या कोई आपत्तिजनक चीज़ या कोई ऐसी चीज़ अंदर ना जाए जिससे अंदर माहौल ख़राब हो, जिससे आश्रम में कोई अव्यवस्था फैले, इसकी सिक्योरिटी सेवा हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या इससे आपको कोई फ़ायदा हो रहा है? आज तक कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ आपने कोई प्राप्त की हो? वैसे तो परमात्मा की दया से अभी ऐसा कोई हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे अपनी तरफ से सेफ्टी के लिहाज से अपना ये चीज़ हम कर रहे हैं। जी धन्यवाद। दर्शकों, ये सिक्योरिटी सेवादार जिन्हों का आखना है कि जगत और भगत दोनों जोड़े श्रद्धालु बाहर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में शामिल होने आते हैं, तो उन्होंने द्वारा कोई आपत्तिजनक चीज़ आश्रम के अंदर अलाउड नहीं की जाए, उन्हें वास्ते चैकिंग की जाती है ताकि आश्रम का माहौल खराब ना हो। दर्शकों, अस पुजे हैं पार्किंग एरिया, जिथे गए बड़ी व्यवस्था करने पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जो भी श्रद्धालु दूरों दूरों गड्डियाँ अपनी पर्सनल गड्डियाँ लिए आते हैं या फिर टूरिस्ट गड्डियाँ लिए आते हैं, वो सारी गड्डियों की बड़ी व्यवस्थित तरीके इत्थे व्यवस्थित किया जाता है ताकि आने जाने वाले श्रद्धालुओं की कोई परेशानी ना होए। और दोस्तों देखा जियां कि तुम दिखा हो कि कितना एरिया जिथे पार्किंग का है और बड़े सारी गड्डियाँ इत्थे आराम करने आ सकती हैं। किसी भी भगत की श्रद्धालु की इत्थे कोई भी परेशानी नहीं है पार्किंग के लिए। तो अगे भी तो इन्हें दसने की कोशिश करने और के इत्थे फैसिलिटी है। दर्शकों, मेन व्यवस्था जिहड़ी है वो है जूता घर। जिन्ने भी दूर दूर श्रद्धालु आते हैं अपने जूते की बड़ी टेंशन होती है कि जूता कित्थे रखिए, वो वास्ते संत रामपाल जी महाराज के शिष्य द्वारा एक व्यवस्था की गई है। आइए जानने की कोशिश करने हैं कि ये व्यवस्था किस प्रकार की है और कितना चार्जेस वो लेंदे हैं। दर्शकों, ये है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह का शुल्क ले रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। सर, किस प्रकार की सुविधा तुम इत्थे देंदे हो ਜਿਹੜੇ श्रद्धालु या फिर बाहरों जगत भगत आते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? जूता घर की व्यवस्था ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ बनाई दी है, क्या ਉਹਦਾ कोई शुल्क लिया जाता? जी, ये परमात्मा वालों बिल्कुल फ्री है और कोई शुल्क नहीं लिया जाता। और इत्थे किन्ने भी भगत आ जाण, मतलब उसनूं संभालण की समर्था है इत्थे, और पूरा प्रबंध किया गया संत रामपाल जी महाराज वालों। तो किन्ने के श्रद्धालु तुम अटेंड करते हो, किन्ने की व्यवस्था इतने हो जाती है? कोई लिमिट है इसकी? 50,000 प्लस हो जाए। ठीक है जी। इस तो ज़्यादा जिन्ने भी ज़्यादा आ जाण ਉਹਦੀ व्यवस्था है जी साडे कोले, और परमात्मा वालों निशुल्क है जी सारा कुछ। नमस्कार जी सर, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ जानने की कोशिश करने कि ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ जूता जमा कराया ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ कोई चार्ज लिया था? नहीं जी, मैनू कोई चार्ज नहीं लगा। मैं जिन्नी बारी भी आना इत्थे कोई चार्ज नहीं लगता किसी भी चीज़ का, और हर प्रोग्राम तो मैं आना। ਕਿਹੜੀ जगह ਤੇ आओ सर? मैं खमानो तो आया, इत्थों खरड़ तो आया, खरड़ तो। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, ये सी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, जिन्हों का कहना है कि इतने किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता
ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅੰਦਰ ਲਈਏ ਜੰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਦੱਸਨੇ ਆ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨੇ ਦੱਸਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀਓ ਸ਼ੇਖ ਤਕੀ ਪੀਰ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਪੀਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹਕੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ਪਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਕਿਆਂ ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਛਾਪੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਗਭਗ 510 ਵਰਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਜੁਲਾਹਾ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਦੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਗ ਔਰ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਾਉਣੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਗ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਤਕੀ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ 18 ਲੱਖ ਸਾਧੂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਖਣੇ ਪਰ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੌਰ ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਉੜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਤਲੋਕ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੇਸ਼ਵ ਬੰਜਾਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਤੇ 9 ਲੱਖ बैल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੰਸ ਆਤਮਾ बैल रूप च बनाई है ਤੇ ਬਣਾ ਬਣਾਇਆ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ बैलों पर लदीए ਤੇ ਸਤਲੋਕ ਚੋਂ ਪ੍ਰithvi पर ਆਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਲਗਭਗ 510 ਵਰਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਤ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਧਰਮ ਯੱਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਲਕਸ਼ 'ਚ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਖਮਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਠੀਕ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਜੀ ਨਿਕਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਾਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਦੇ ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲੀਲਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰ ਵਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਲੋਕ ਚੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਉਹ ਧਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਲੋਕ ਦਾ ਜਲ ਹੈ, ਸਵੱਛ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ਪਰ ਪ੍ਰithvi ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰithvi ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਲ ਕੁਲਾ ਸਵੱਛ ਜਲ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਕਰੀਏ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਕਰਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ 18 ਲੱਖ ਸਾਧੂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਆਏ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ निर्मल और स्वच्छ भंडारा करिए अपनी आत्मा की तृप्त किया और कबीर परमेश्वर को प्रभावित हुई है, उनकी शरण में आए। दर्शकों ऐसा दिव्य भंडारा, ऐसा निर्मल भंडारा और ऐसा तृप्ति वाला भंडारा आज तक पूरे विश्व में कदे भी नहीं होया, जिस भंडारे का आयोजन संत रामपाल जी महाराज अपने सानिध्य में करा देना और उन्होंने पवित्र सानिध्य में संत गरीबदास महाराज जी की वाणी का अखंड पाठ लगातार 3 दिन चला है और उस दे उपलक्ष्य में साधु संत महंत हर विश्व हर जाति हर धर्म के लोग बिना किसी रोक टोक के संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिते गए निमंत्रण के आधार पर सतलोक आश्रम खमाणो पंजाब च आते हैं। ये इलावा भी और भी 10 आश्रम ऐसे ने जिथे इो लिया सेम भंडारा हर साल किया जाता है। दर्शकों ये है भव्य नज़ारा जिथे तुम दिखा करते हो कि केशव बंजारा रूप में परमेश्वर कबीर द्वारा आए गए साधु संतें की सोने की मोहर तो एक दोहर। अज की डेट में दोहर की गल करिए तो वो इस टाइम जम्मू कश्मीर के मशहूर पश्मीना शाल की कंपैरिजन देखो कि वो अज की डेट च इन्ना महंगा शाल है, इन्नी महंगी चीज़ है कि उस टाइम पर फ्री दी गई ही। 3 टाइम भोजन करने पर 3 टाइम 3 मोहरा और 3 दोहरा उस टाइम कबीर परमेश्वर केशव रूप में देंदे है और साधु लोग जोड़े है लालच वश के करते हैं कि बार बार भंडारा करते हैं तो बार बार मोहर के दोहर प्राप्त करने वास्ते भंडारे में शामिल होंगे हैं। उसके बाद जब कबीर परमेश्वर ने संत रविदास होर ने सुनाया कि परमात्मा बाहर तो भंडारे का आयोजन तुसें किया नहीं है तो ये साधु संत बड़ी तादाद में इतने इकट्ठे हुए हैं तो परमेश्वर बाहर आए। शेख आंदे कि जब सिकंदर लोधी और उन्हें मिलने आए, सिकंदर लोधी की प्रार्थना पर परमात्मा कबीर जेड़े है वो बाहर आए कुटिया चों ते आसमान चों मुकट आया और फुल्ले की वर्षा होना शुरू हुई। ये इस फोल्डिंग से इो दर्शाया गया कि परमेश्वर कबीर कियां अपने संते दी और कियां अपने भगतें दी तृप्त कर देना। तो दर्शकों सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम की। उसके बाद सिकंदर लोधी ने अपने पर्सनल हाथी पर बिठाया कबीर परमेश्वर की और संत रविदास जी को आग्रह किया कि तुस बड़ी रोज़ परमेश्वर की सेवा कर दो, रोज़ चमर झोल दो, अज मिगी मौका दो। तो आसे पासे बैठे दे लोकें भी देखा कि सिकंदर लोधी एक कबीर जुलाहे की
चंवर झोला करदा। तो दर्शकों बड़ा ही हैरतअंगेज नज़ारा हा। फिर साधु आनिए पुछन लगे कि कबीर परमेश्वर दी कि ये केह् नज़ारा है, ये केह् लीला है। फिर कबीर परमेश्वर ने अपने गै दूसरे रूप केशव बंजारे कन्नै ज्ञान चर्चा की। उस ज्ञान चर्चा को प्रभावित होई है तो उस टाइम च जेह्ड़े 18 लाख साधु बक्खरे बक्खरे पंथ ते बक्खरे बक्खरे धर्म तो उत्थे आके इकट्ठे होए ही, उन्हें सारे परमेश्वर कबीर कोलों नाम दीक्षा ली ते अपना कल्याण करवाया। दर्शकों अस पुज्जे आ लंगर भंडार विच, जिथे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य द्वारा बड़े गै हाइजीनिक तरीके कन्नै भंडारे की व्यवस्था की जा रही है और भंडारा तैयार किया है। आओ जानने की कोशिश करने कि किस प्रकार की सुविधा इत्थे दी जा रही है और किस प्रकार का इत्थे भंडारा तैयार किया है। मैं अपने कैमरामैन की अनुरोध करना कि हर एक व्यू दसो तुसीं कियां पूड़ियाँ तली जाए करदियां ने, देसी घ्यो का सारा भंडारा बने करदा इत्थे। दर्शकों हर एक चीज़ की सुविधा जियां कि तुम देखा दे हो कि सिर पर टोपी लगाई है ताकि कोई बाल ना विच गिर जाए। तो जलेबियाँ बने करदियां ने, ये भी देसी घ्यो विच बने करदियां ने। और वो कन्ने कन्ने इत्थे लड्डू राम की व्यवस्था भी की गई है कि लड्डू राम बनाए करते हैं। सब्जी का पूरा ख्याल रखता कि सब्जी जी है वो बड़ी हाइजीनिक तरीके कन्नै पूरे ख्याल रखा जाता कि किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी चीज़ ना होए जिहदी वजह कन्नै लंगर भंडारे विच जां किसी आदमी की कोई परेशानी होए। तो दर्शकों ये है संत रामपाल जी महाराज का लंगर भंडार घर। दर्शकों जानने की कोशिश करने कि संत रामपाल जी महाराज जिहड़े हैं वो भंडारे की जी वितरण करते ना, उनके व्यू जानने की कोशिश करने। नमस्कार सर। साहिब भगत जी। के नाम थोड़ा? मेरा नीरज दास। सर तुस इत्थे सेवा करा दे, किस प्रकार की सेवा करा दे हो? जेह्ड़ा तुस भोजन भंडारा वितरण करा दे हो ये च पूरी हाइजीन का ख्याल रखे जाता कि नहीं? ये पूर्ण परमात्मा का भंडारा है। ये गुरु रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया जा रहा भंडारा है। ये पूर्ण परमात्मा का भंडारा है। इस भंडारे में सारा शुद्ध घी यूज किया जाता है और परमात्मा की दया से लाखों संगत यहाँ भोजन करती है और परमात्मा की रजा में ये यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। धन्यवाद सर। दर्शकों जियां कि तुसें सुनिया कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा जो भोजन की व्यवस्था है बिल्कुल निशुल्क तो बिल्कुल हाइजीनिक तरीके कन्नै की जाती है। तो ये कन्नै गै तुसें अंदर लेने की कोशिश करने और अंदर का व्यू दसने की कोशिश करने कि अंदर का क्या नज़ारा है। दर्शकों अस पुज्जे सत्संग पंडाल विच, जिथे संत रामपाल जी महाराज का LCD के माध्यम कन्नै श्रद्धालु बड़े भव्य तरीके कन्नै सत्संग सुनते हैं, जिहदे माताएं ते भैनें की अलग लाइन है और पुरुषों की अलग लाइन है। सत्संग की व्यवस्था की जाती है प्रोजैक्टर के माध्यम कन्नै। और तुम जिसदियां कि देखा करते हो कि प्रोजैक्टर में इस वेले संत गरीबदास जी महाराज जी का अखंड बाणी का पाठ चला करता है ग्रंथ साहिब के दौरान। तो आइए जानने की कोशिश करने कि वो पाठ के दौरान क्या व्यवस्था होती है। दर्शकों मेरे ठीक पीछे तुम देखा करते हो कि संत गरीबदास जी महाराज जी का बाणी का अखंड पाठ चला करता है। गुरु ग्रंथ साहिब जोड़ा कि संत गरीबदास जी महाराज द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, वह पाठी पाठ करे करते हैं और श्रद्धालु चंवर सेवा करे करते हैं। बड़ा ही भव्य नज़ारा है कि आज तक ऐसा कदे अस सुनने च नहीं मिलया, ऐसा कदे लिखने च नहीं मिलया या इतिहास नहीं दिखने मिलया कि किसी भी सत्संग के दौरान किसी बाणी का पाठ चला करता होए और श्रद्धालु चंवर सुलह करते हुए। मैक्सिमम अस दिखने कि गुरुद्वारे में चंवर सेवा होती है, मगर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ऐसा यज्ञ चला करता है, ऐसा दिव्य यज्ञ चला करता है, धर्म यज्ञ जो दौरान पाठ भी होया करता है और चंवर सेवा भी होया करता है। ये करने के तुसें दसने की कोशिश करके कि प्रसाद भी दिता जाता है इत्थे श्रद्धालुएं दी। तेरा नहीं लेना तुसें। दर्शकों जियां कि असें तुसें दस्सिया कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जिहड़ा समागम का आयोजन होया उसदी लाइव कवरेज असें तुसें दस्सने की कोशिश की है। इ'यां गै नवीं कवरेज करने फिर थोड़ा ऐसे न्यूज़ JNK के दौरान अस स्वागत करके ऐसी नवी वीडियो दिखने वास्ते जुड़े रहो ऐसे न्यूज़ JNK कन्नै। मी दो इजाज़त, नमस्कार।